इस्लामाबाद में पीटीआई के मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन। रेड जोन में पेशकदमी नाकाम, कुलसूम चौक से पीछे धकेल दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर। पुलिस ने शर फैलाने वाले 500 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई की मरकजी क्यादत गायब, मुतादिद मुजाहिरीन भाग गए। अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी भी ब्लू एरिया से चले गए। दोनों एक ही गाड़ी में रवाना हुए। पीटीआई एहतजाजी मार्च में शामिल कंटेनर में आग भड़क उठी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल को भी बंद कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले राबिता पुल पर पुलिस तैनात। कटी पहाड़ी को भी दोबारा कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। बुशरा बीबी किसी सूरत इस्लामाबाद से बाहर न निकल पाए, आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। अली अमीन और बुशरा बीबी अभी तक फरार। पीटीआई से कहता हूं अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे। धौंस धमकियों के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होते। धौंस धमकी करके मुल्क का नुकसान करके देख लिया, इसके बाद मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों को बहाल करना तरजीह है। मोबाइल सर्विस सुबह तक बहाल कर देंगे। मोहसिन नकवी की डी चौक पर गुफ्तगू, कहा उम्मीद है नया दिन नई सोच के साथ शुरू होगा। अफगान बाशिंदों के हवाले से जल्द फैसले से आगाह करेंगे। पूरे इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से क्लियर कर दिया गया। आखिरी कॉल थी तो भागे क्यों। अली अमीन और बुशरा बीबी को भागते हुए देखा गया। अत्तातारड़ का तंज, कहा यह पुरअमन एहतजाज नहीं, मुजाहिरीन जदीद असलहे से लैस थे। बताया जाए इनके पास जदीद असलहा और शेल्स कहां से आए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी वीडियो से शरपसंदों की तफसीलात हासिल कर ली। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे तहकीकात करेंगे। पूछगछ के बाद ही हकायक सामने आएंगे। पीटीआई का रवैया सियासी जमात वाला नहीं। राना सनाउल्लाह की समा से गुफ्तगू, कहा पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। फैसल वाबडा का भी तंज, बोले ये कारकुनान को हमेशा की तरह बेयारो मददगार छोड़कर भागे। बुशरा बीबी की सियासत ने बानी पीटीआई की सियासत को खत्म कर दिया। ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। बानी पीटीआई संजानी में धरने पर आमादा थे। बुशरा बीबी ने डी चौक के अलावा कहीं भी एहतजाज से इनकार कर दिया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंकिशाफ, कहा रेंजर्स एहलकारों की शहादत की तहकीकात होनी चाहिए। कोई पीटीआई कारकुन मुलव्विस हुआ तो कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। पाकिस्तान अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए किसी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम, कहा इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहा है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रेंजर्स के शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने जनाजों को कंधा दिया। पीटीआई मुजाहिरीन की दिन भर इस्लामाबाद में मार धाड़, मुश्तइल मुजाहिरीन के पुलिस पर हमले, पथराव, गुलेलों से भी संगबारी की। एहलकारों की जवाब में शेलिंग, सरकारी अमलाक की तोड़फोड़, मुख्तलिफ मकामात और ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगाई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वफाकी दारुल हुकूमत में अहम सरकारी इमारतों पर फौज तैनात। एक्सप्रेस चौक से चाइना चौक तक कंट्रोल संभाल लिया। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी। सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद और 142 जख्मी। 2 एएसपी 1 एसपी भी शामिल। F6 जनरल एरिया से पुलिस के 4 एहलकार मुबैयना तौर पर अगवा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कांस्टेबल मुबश्शिर की शहादत, वाक़े का मुकदमा थाना टक्सला में दर्ज। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार काकड़
और शाहिद खट्टक नामजद, दहशतगर्दी की दिफात शामिल। 28 सितंबर को एहतजाज की कॉल देने पर थाना न्यू टाउन में मुकदमा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीह कर दी। 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बेलारूस के सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़िरोग़ का अयादा, एलामिया जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात और दीगर शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाने का अज़म। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। खित्ते में आमद और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़िर करार। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस के सदर के एजाज़ में इशाइया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा था, आज़ाद अदलिया अवाम की मुंतखब करदा एग्जीक्यूटिव के शाना बशाना होती है, लेकिन अवाम की एग्जीक्यूटिव जेल में है। असेंबलियाँ कब्रिस्तानों की तरह खामोश हैं। सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। ट्रायल को सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल करार दे दिया। लिखा, केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। आमिराना दौर में जजेस याद रखें, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दुर्राब पटेल ने केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो हमला करेंगे। नेतन्याहू की धमकी। कहा, अपने अहदाफ के हुसूल तक जंग खत्म नहीं होगी। जंगबंदी से पहले इसराइल की गोलाबारी, वस्ती बेरूत और जनूबी लेबनान पर हमले। 24 घंटे में 31 शहरी शहीद। और शाहीनों का पार्शो, ग्रीन शर्ट्स ने हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 145 पर आउट। अबरार अहमद की 4, सलमान आगा की 3 विकेटें। कौमी टीम ने 19वें ओवर में बगैर नुकसान हदफ हासिल कर लिया। साइम अयूब की नाकाबिले शिकस्त 113 रन। पाकिस्तान के लिए तीसरी तेज तरीन सेंचुरी का एजाज। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच जुमेरात को होगा। और शाहीनों का पार्शो, ग्रीन शर्ट्स ने हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 145 पर आउट। अबरार अहमद की 4, सलमान आगा की 3 विकेटें। कौमी टीम ने 19वें ओवर में बगैर नुकसान हदफ हासिल कर लिया। साइम अयूब की नाकाबिले शिकस्त 113 रन। पाकिस्तान के लिए तीसरी तेज तरीन सेंचुरी का एजाज। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच जुमेरात को होगा।